हेलो दोस्तों, मैं पंकज मेरे यूट्यूब चैनल अक्षत एडू पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को बड़े प्यार से बड़े अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज एक्सपोनेंट पावर पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। जितने भी रूल्स और प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो रूल छूट गया होगा, प्रॉपर्टी कुछ छूट जाते हैं, ऐसे नहीं हो पाती है, लगातार पढ़ते पढ़ते कुछ छूट जाता है, तो एक्सरसाइज के थ्रू हम उसको समझ लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। इसमें दो क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 एंड सेकंड है 1/2 की पावर 3, है ना। तो हम पहले को सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3 की पावर 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है ना। पहले हम इसे देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है। इनवर्स होता है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, ठीक है। वो इनवर्स को ही इनवर्स को ही फॉर्म होता है। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है कि हम दिए गए नंबर में, जो भी नंबर हमारे पास दिया गया है, ठीक है, जैसे ये नंबर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, कितना नंबर मल्टीप्लाई करें या क्या एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, इसकी वैल्यू क्या बन जाए, वो 1 बन जाए। तो इसी प्रोसेस में हम देखते हैं, अगर हम, ठीक है, 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। मतलब इसे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 3 की पावर 5 को हम बना सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 एंड इसे इसे हम क्या बना सकते हैं, इसे हम लिखते हैं 1/3 की पावर 5। तो क्या हो सकता है, इसे आगे हम ऐसे बना सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब देखिए 3 से ये 3 वाला कट गया, है ना, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इससे ये, तो मिला क्या हमें, ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या मिला, 1, है ना। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हम हिंदी में हमने तो लिखा नहीं, जरूर इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, तो ताकि हमारे हिंदी वाले बच्चे भी इसको समझ सकें, है ना। कहते हैं गुणात्मक व्युत्क्रम, है ना, ये है गुणात्मक व्युत्क्रम। तो ये इसका आंसर हुआ। अब हम सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है 1/2 की पावर
3। तो इसका जो गुणात्मक व्युत्क्रम होगा या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, हम इसमें दिए गए क्वेश्चन में हम क्या मल्टीप्लाई कर दे उसका रिजल्ट 1 बन जाए। तो अगर हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे, हम इस पर अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 की पावर 3 का, है ना, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1। अगर ये आपको नहीं समझ में आया, है ना, तो इसका दूसरा, चलिए मैं पहले इसको बता दूं फिर दूसरा भी बता दे रहा हूँ मैं वो बनेगा कैसे, है ना। 2 की पावर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये अपने आप हमारा हो जाएगा 1 बना देगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ओवरऑल ये क्या बना देगा, अब क्या बना देगा इसको, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेगा 2 की पावर 3 का, तो यही बनाएगा अपने आप को, है ना। और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। अगर आप यहीं भी देखें तो कट करके 1 दे रहा है ना। अब अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका एक्सपेंड फॉर्म ये देख लीजिए, है ना। एक्सपेंड फॉर्म देख के सॉल्व कर लीजिए कि 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर नीचे भी यही लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे अब ये सॉरी ये 3 नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। तो 2 ये अपन कट गया, ये 2 कट गया और ये 2 भी कट गया, है ना। तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ भी दे रहा है कितना, इसका भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम देखते हैं तो वो अपने आप को ये डिफाइन करता है कि दिया गया क्वेश्चन में हम क्या मल्टीप्लाई कर दे कि वो 1 बना दे। क्वेश्चन में कुछ भी कैसा भी बना के दे सकता है और हम उसमें उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसमें मल्टीप्लाई कुछ नंबर का कर देते हैं, और जो नंबर करेंगे, जो भी नंबर से हम कर रहे हैं वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मतलब यहाँ पे कि हमने क्या किया था, इससे मल्टीप्लाई किया था यहाँ इस पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये हमारा क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। और इस क्वेश्चन में सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया 2 की पावर 3। मतलब पहले में जो आंसर आ रहा है ना, पहले वाले क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो ये होगा, ये है 2 की पावर माइनस 2 की पावर नहीं 3 की पावर 3 की पावर माइनस 5 आंसर है। पूछ रहा है ना कि किसका मल्टीप्लाई करे तो इसका गुणात्मक व्युत्क्रम ये हो जाए, किसका गुणा करें कि हम गुणात्मक व्युत्क्रम को प्राप्त कर लें। तो गुणात्मक व्युत्क्रम को प्राप्त करने के लिए हमें 3 की पावर माइनस 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यही आंसर है। उसी तरफ से यहाँ हमने क्या है, यहाँ जो हमारा गुणात्मक व्युत्क्रम यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 2 की पावर 3 आंसर बनाएगा, ये आंसर होगा, आंसर 1 नहीं होगा, है ना। 1 को तो हमें देखना है कि हमें 1 ले आना है, हमारी नज़र जो होगी हमको देखना क्या, हमारी अप्रोच है 1 ले आने का, लेकिन 1 किससे आएगा, जिससे 1 आ रहा है वही आंसर बनाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का ऐसे ही क्वेश्चन बनता चला जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझ में आया, नहीं समझ में आएगा आप जरूर बताइएगा कि नहीं समझ में आया, है ना। हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और आगे ऐसे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल, हिंदी में ये है कि घातांक के रूप में
व्यक्त करिए। घातांक के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, ये हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी में मतलब इसको ऐसे बोलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 49, क्वेश्चन नंबर 2 है -343, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/121 मतलब 121। ठीक है, 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, ये है 49। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 49 को लिख सकते हैं हम 7 × 7। एक्चुअली इसको एक्सपोनेंट में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही बनाता है ना। ये 7 की तरह से लग रहा है, पहले मैं इसको सही कर दूं, है ना। 1 2 1, ठीक। तो हम इसे 49 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो ये हमें मिलता है 7 × 7, ठीक। तो 7 की पावर यहाँ 1 और 7 की पावर 1। तो हमने बताया था जब बेस, हम प्रॉपर्टी को पढ़ाया था, पिछला वीडियो हमारा यही है ना, कि a की पावर m हो और a की पावर n हो तो क्या होता है, तो बेस सेम तो पावर ऐड कर जाती है मल्टीप्लाई के केस में। तो यहाँ पे 7 की पावर क्या हो जाता है 2, 7 की पावर 2 हो जाता है। और यही हमारा हो गया क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब घातांक के रूप में ये हमारा मिल गया, है ना। घातांक के रूप में मिल गया तो ये क्या हो गया, आंसर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए, -343। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना। अब इसको करने के लिए आप सबसे पहले तो ये देखिए कि ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ना। तो अब मिल गया, यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो उसको हम कर लेते पहले, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन जब करेंगे तो हम चीज़ों को और समझते चले जाएंगे। जब क्वेश्चन लगाएंगे तब जो प्रॉपर्टी छूटी हुई होती है वो प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के साथ। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ये इसका हिंदी में बन गया। तो इसे हम क्या लिखेंगे, देख लेते हैं 343, ठीक है, 343, इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर से हम इसको कट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे छोटी नंबर से नहीं हो पाता है तो हम उसको और बढ़ते हुए फॉर्म में देखते हैं कि एक एक से लेके हम कट करने की कोशिश करते हैं। ये तो प्राइम नंबर को हम पहले देख लेते हैं, प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो ये हमारा प्राइम नंबर है ना। तो इन्हीं में से कोई ना कोई से हम कट करते थे। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये संख्या जो ये नंबर है ना, ये हमारी विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर। और 2 हमारा क्या है, इवन नंबर यानी सम संख्या है ना। तो सम को काटेगा और विषम विषम को काटेगा। तो 3 से हम चेक करते हैं, 3 से कटेगा, चेक करते हैं, है ना। चेक करने के दौरान ये पूरा मिलना शुरू हो जाता है। अगर हमने लिखा कि 3, है ना, हमने लिखा 3,
और 3 6 को कट करें तो 1 टाइम में कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 टाइम में कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैरी 1 बन गया है और ये 13 को डिनोट करता है, तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो नहीं कट रहा है। अब हम क्या करते हैं 5 से कटने का क्या कंडीशन है कि नंबर्स के लास्ट में, नंबर के लास्ट में यहाँ पर, ठीक है, वंस प्लेस पे यानी यूनिट डिजिट पे 0 और 5 होना चाहिए, तभी कट करेगा, नहीं तो नहीं कट करेगा। तो ये 5 से भी नहीं हो पाएगा। 7 से देखते हैं। ठीक है, अब नंबर क्या है, हम ऐसे ही इसी फॉर्म में आगे बढ़ते चले जाएंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन अपने आप निकल के आ जाता है। 7 से चेक करते हैं, 7 से कट करते हैं। ठीक है, 7 से देखा और देखें, ठीक है, 4 टाइम जा रहा है यहाँ पे, है ना। 4 टाइम जाने के बाद तो 7 4 जा 28 हमें मिला। ठीक है, 28 मिल गया। तो अब 34 में 28 सब्ट्रैक्ट करो, 34 में 24 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो गया, ये हो गया 6। ठीक है, 6 मिल गया। 6 3 के साथ मिल के क्या बनाएगा 36। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये नंबर हो गया। तो 7 को क्या करो, 36 को कट करो। ठीक है, तो 9 टाइम ये कैंसिल हो गया, है ना। 7 9 जा 36 मिल गया। तो पूरी तरह से ये नंबर कट गया। अब क्या बचा, 7 से फिर कट करो, क्योंकि ये दिख ही रहा है कि अब 7 का स्क्वायर है, 7 टाइम कट गया, है ना। फिर 7 से 1 टाइम कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, 7 7 7। इट मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, -7 इंटू -7 ठीक है, हमने माइनस को भी बताया था कि माइनस कब रिजल्ट ओवरऑल माइनस कब देता है और माइनस का रिजल्ट ओवरऑल प्लस कब होता है, हमने ये भी बताया। पिछला वीडियो हमारा जरूर देखिए, वो बेस बना रहा है। तो इसको हम ऐसे यूँ लिख देते हैं, 343 को हम क्या लिखेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख दिया हमने। अब 7 है ना, 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, बेस से में तो मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड कर जाते हैं। और माइनस को देखो, माइनस यहाँ प्लस बना दिया, है ना, और प्लस बनाने के बाद ये प्लस है ना, ये हमारा ये प्लस, फिर क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर दिया। तो यहाँ पे ओवरऑल इसका रिजल्ट माइनस हो गया और ये क्या हो गया, 7 की पावर 3 आंसर। ठीक, बच्चा समझ में आ रहा है ना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, क्या है ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा, है ना, तरीका कैसा है, ये चीज़ें आप बताइएगा ज़रूर, है ना। अब ये क्वेश्चन हो गया 1/121। अब 121, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, है ना। अब इसको देखो, तो एक एक क्वेश्चन को जब करते जाओगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आएगा। रूल्स जो भी छूटे रहते हैं वो यहीं पे मिलके निकल के आते हैं, है ना। तो देखो, 2 से कट करेगा, 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है और 121 क्या है, ये ऑड नंबर है, नहीं कट करेगा। 3 से हो सकता है कट कर दे, तो 3 से चेक करते हैं, 3 4 जा 12, अरे 1 बच गया, नहीं कट करेगा, है ना, नहीं कट करेगा। 5 से देखो, 5 से कटने का हमने बताया कि लास्ट में क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पे इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए, 0 हो या 5, तभी कट करेगा, नहीं तो नहीं कट करेगा। तो यहाँ भी नहीं कट करेगा, है ना। 7 से देखो, 7 फिर नहीं कट कर रहा। 11 से चेक कर लो, अब 11 से चेक करो तो 11 1 टाइम में कैंसिल करके, ठीक है, रिमाइंडर 1 दे दिया, इसका शेषफल 1 आ गया, फिर 1 इसके साथ लग के 1 बना दिया, तो ये क्या हो गया, 11 हो गया था। ठीक है, तो 11 टाइम फिर 1 टाइम में कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1 टाइम में फिर कैंसिल कर दिया। और देखने में क्या है कि 121 क्या है, 11 का स्क्वायर ही है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/11 इंटू 11, है ना। क्या हो गया, 11 की पावर 2, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 भी को भी बना लेते हैं, 11 की पावर होल पावर 1/11 की होल पावर 2 आंसर। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, ठीक है, एक्सप्रेस फॉर्म हो गया। अब देखो एक्सपोनेंट
एक्सपैंड द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्सपैंड, ठीक है, द एक्सपोनेंट्स, मतलब क्या है, घातांक का विस्तृत रूप बताना है। ठीक है, घातांक का, ठीक है, विस्तृत, ठीक है, मतलब जो भी दो क्वेश्चन दिया होगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में घातांक के रूप में, उसको हमें उसका एक्सपैंड फॉर्म देना है। कि मतलब वो एक्सपैंड फॉर्म होता है कि छोटी सी चीज़ को हम बड़ा करके बताना है ना। हाँ, ये बढ़िया है, छोटी सी चीज़ को बड़ा करके बताना, ये एक्सपैंड फॉर्म होता है। जैसे कोई छोटी सी बात होता है ना, उसको आप क्या करते हो, बात का पतंगड़ करते हो और बड़ा कर देते हो अच्छे से, है ना, कि उसने हमें इतना हमारा, हमने ऐसे कर दिया वैसा कर दिया। तो ये यही है एक्सपैंड का मतलब, होता है कि क्वेश्चन दिया होगा उसको, उसका बड़ा फॉर्म आप बता दो। क्या, तो क्वेश्चन देख लेते क्या क्या है। -5 की होल पावर 6, सेकंड क्या है 21/32 की होल पावर 6, थर्ड है 1/3 की होल पावर -3। हाँ हाँ हाँ, तो चलिए देखते हैं। पहला वाला है -5 की होल पावर 6, ठीक है। तो इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, कितने हो गए 336। हाँ ठीक है, ये हो गया। तो ये इसका एक्सपैंड फॉर्म था, है ना। और इसमें हम आंसर भी आगे बढ़ा सकते हैं, आंसर भी हम इसको देख सकते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, है ना। तो आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो भी इतना ही आपका इसका एक्सपैंड फॉर्म हो गया। ठीक है, यही इसका एक्सपैंड फॉर्म हो गया। ठीक, सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 21/32 की होल पावर 6। इसे हम क्या देख बना सकते हैं, इसे हम बना सकते हैं 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू, हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर नीचे हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे हम 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32, ये इसका क्या होगा, एक्सपैंड फॉर्म होगा आंसर। ठीक है, वैसे थर्ड वाला, थर्ड वाला इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ फोकस हो जाइए फिर से। थर्ड वाला इंटरेस्टिंग है, ये दिया है 1/3 की होल पावर -3। ठीक है, यहाँ जो पावर -3 है ना, ये इन्वर्स फॉर्म पड़ा हुआ है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये देखिए, जब भी पावर माइनस होता है तो नंबर का इन्वर्स फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब क्या है, वो व्युत्क्रम रूप होता है ना। हिंदी वाले भी समझते जाएं अपने अपने जो भी मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज को,
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, तो आप समझ सको कि जब पावर माइनस में दिया हो तो इसका मतलब है माइनस की पावर जो भी है ना, वो उसका क्वेश्चन का इन्वर्स फॉर्म पड़ा है। जैसे अगर एक्स की पावर -1 हमने बोला तो ये इन्वर्स फॉर्म पड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये हर से अंश में आया हुआ है ना। ये एक्स जो है ये हर में था, यानी डिनोमिनेटर में था, और ये न्यूमरेटर में आया तो इसकी पावर क्या हो गई, -1 हो गई। मतलब ये क्या था, मतलब ये था कि 1/x में ये था, है ना। यहाँ पावर क्या है 1, जब ऊपर ये चला गया यहाँ पे, ठीक है, न्यूमरेटर में जब रहा यानी अंश में जा रहा तो पावर -1 कर दिया। तो यहाँ भी ये पूरा जो क्वेश्चन है 1/3 की होल पावर -3, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में था, ठीक है, और ये फिर ऊपर जाके बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो है ये इस फॉर्म में है, तो इसको अपने फॉर्म में लाने के लिए 1/क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या है 1/3 की पावर 3 हो जाएगा, है ना, बन गया अपने फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देख लो इसको करेंगे कैसे, है ना, यहाँ भी इसको और देख लो। इसे हम क्या लिखेंगे 1/, ठीक है, 1/1/3 जो है ना, 1/1/3, ठीक है, इसको हम ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं, रुक जाएगा थोड़ा सा ना, मैं सोच रहा हूँ इसको दूसरे तरीके से बताऊँ लेकिन मुश्किल हो जाएगा, वो यही है, ठीक है, चलिए समझते हैं ना। अब हम इसको क्या है, इसका एक्सपेंड फॉर्म देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया 1/3, 1/3, 1/3, ठीक, ये हो गया एक्सपेंड फॉर्म। तो ये थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है ना, तो हम इसको बना के बताते हैं आपको, है ना, बड़ा अजीब सा इसका है बनावट, तो इसको हम बना के आपको दिखाते हैं। देखो, ठीक है, फिर से देखिएगा, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 1/1/3 की स्क्वायर, ठीक है, और 3 की पावर 3, 1/1/3 का पावर 3, इसको हमने ऐसे लिखा। अब यहाँ पे आपके लिए एक नई चीज़ और मिल रही है, ठीक है, नई चीज़ फिर से देखिएगा। जब कभी भी नंबर, ठीक है, a/b पूरे का बटे में करने के बाद c/d ऐसे हो लिखा पड़ा हो, है ना, ये भी कुछ ऐसा ही फॉर्म बनाया, कभी अब दिखाते हैं आपको। तो क्या करता है, ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मतलब a इंटू डी कर दिया। अब डिवाइड का देने के बाद बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है ना, बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। बीच वाले नंबर में क्या है, ये है b और c, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू सी, ठीक है, ऐसे बनाना है, ऊपर नीचे का, बीच का, बीच का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, है ना, यहाँ बहुत अच्छे से देखिएगा, ये जो 1 है ना, 1, इसके डिवाइड में हम क्या 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, और पूरा सेम जैसे है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, हो गया। तो हम देखते हैं कि ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर दे, बीच बीच का मल्टीप्लाई कर दे, तो ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और क्या आएगा 3 की पावर 3 आएगा, है ना, और यहाँ क्या आएगा 1 इंटू 1 आएगा। कहने का मतलब क्या बनाया, 3 की पावर 3 की होल क्यूब बना दिया। अब इसका एक्सपेंड फॉर्म बना लो, 3 इंटू 3 इंटू 3, हो गया, आंसर मिल गया, ठीक है ना, ये हो गया। इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन और ले लेते ताकि आपको समझ में आए, ठीक, जैसे है क्वेश्चन, ठीक है, 4th नंबर, -7 की पावर -5,
ठीक। हाँ, तो माइनस फिर पावर आ गया। माइनस पावर आने का मतलब है कि ये इसका इन्वर्स यानी व्युत्क्रम रूप लिखा पड़ा है। तो इसको अपने जो था फॉर्म है ना, जो छिपा हुआ फॉर्म है इसका, जो छिपा हुआ रूप है उस रूप में लेके जाओ। तो ये छिपा हुआ जो रूप है, फॉर्म है, जो हिडन फॉर्म है, वो क्या है, 1/-7 की पावर 5 है ना। अब प्लस ये जो 5 यहाँ पावर माइनस में था वो प्लस में हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे ये नहीं बन पा रहा, a/b डिवाइड में c/d, ठीक है, ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ये हमारा नहीं बन पा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा सॉल्व करते हैं। जस्ट ए मिनट। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/7 -7 की पावर 5 है, तो हम इसे क्या एक्सपेंड फॉर्म होगा, -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, ठीक है, ये इसका एक्सपेंड फॉर्म हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ पे ये नहीं बना पा रहा था, ठीक है, ये इसको नहीं बना पा रहा था, इसलिए हमने इसको नहीं समझाया, नहीं लिखा, ठीक। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिल रही है इसमें पढ़ने के दौरान, जो भी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है या जो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप इसको कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपका ही प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।